हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 15 से लेकर 21 तक करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं आपको इस चैप्टर के करा चुका हूँ, सारी इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो अवेलेबल होगी। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लें। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 होगा हमारा, उसमें आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पता होने चाहिए। जब आपको अगर रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 15 16 को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 19 20 और 21 करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट करने से पहले आप पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन अकाउंट। तो अकाउंट होता क्या है? तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। This record increase and decrease as the business event occur throughout the accounting period। देखिए अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक तरीके का रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसमें हम सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसने जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है ना, पैसों से रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटी होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है। ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है। इसको आप टी शेप अकाउंट भी बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट और राइट हैंड साइड होगी हमारी क्रेडिट। अब आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना जरूरी है। क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस? देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अमेरिकन अप्रोच जिसे मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, दूसरा ब्रिटिश अप्रोच जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। जो ये अमेरिकन अप्रोच है ना, इसमें आपको एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट की बात हो रही है। कितने एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल और इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट की बात होती है। इस 5 अकाउंट की इसमें बात होती है। और जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश में बात होती है, ब्रिटिश अप्रोच में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मोस्टली स्कूल में जो है आपको इसी पैटर्न से कराए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं ना जनरल एंट्री के, वो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से कराए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे जब आप जाएंगे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने, आप उनको बताएंगे कि आपने कॉमर्स लिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये पूछेंगे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। बट जो मैं आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा ना, मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा। बट जो मेरा बेस्ट मेथड है, मेरा जो बेस्ट मेथड रहेगा वो होगा अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को अगर आप समझ लेते हो तो आपको जर्नल एंट्री करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के थ्रू भी आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, बट ये थोड़ा टफ पड़ता है, बच्चों को समझ भी नहीं आता। हालांकि चल यही रहा है। जो आपको देखोगे आप अकाउंट्स की बुक में, तो आपको इसी मेथड से अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया होगा। बट जो मैं आपको जर्नल एंट्री मैंने आपको कराई है, जो जर्नल एंट्री जो मैं आपको कराऊंगा, वो मैं आपको अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से कराऊंगा, जिसके थ्रू आपको जर्नल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के अगले टॉपिक को। तो देखिए एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट के ऊपर समझ लेते हैं। जब भी एसेट और एक्सपेंस जो होंगे इंक्रीज होंगे ना, तो आपको डेबिट करना है। मतलब कि आपको अगर पता चल रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपका एसेट इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, या फिर आपका कोई खर्चा इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। सेम इसी तरीके से एसेट और एक्सपेंस आपके डिक्रीज हो जाते हैं तो इसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। यहाँ पे दूसरी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको आपको क्रेडिट मेंशन करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और ये आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, आपका रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होते हैं। तो ये सारे एसेट्स होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में मैंने हर एक एसेट को एक्सप्लेन किया है, आप एक बार वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि यही क्लियर नहीं होगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म से आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर अकाउंटेंसी करने का आपको कोई मजा नहीं आएगा, मतलब कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से आपको लायबिलिटी पता होनी चाहिए कि लायबिलिटीज क्या होती है। तो ये सारी लायबिलिटी है, ये भी मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आप एक बार ये भी देख लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फ्लोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज बता रखा है, इंक्रीज, और आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताना है कि अगर इन सब में इंक्रीज होता है तो ये डेबिट साइड मेंशन करना है कि क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट मेंशन करना है। आपको पहचानना होगा कि क्या एसेट है और क्या एक्सपेंस है। सेम इसी तरीके से अगर इनकम, लायबिलिटी, रिवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो इसको आपको किस साइड मेंशन करना है? क्रेडिट साइड मेंशन करना है। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे
सबसे पहले आपको इस तरीके से टेबल बनाना है, अकाउंट्स, नेचर और इंक्रीज रिकॉर्ड एट साइट। अब सबसे पहले आपको क्या गिवन था, आपको फर्नीचर गिवन था, फर्नीचर इंक्रीज होगा, फर्नीचर का इंक्रीज होगा, फर्नीचर एक तरीके से एसेट है, अगर ये एसेट इंक्रीज होंगे तो ये आपको किस साइड मेंशन करना है, डेबिट साइड मेंशन करना है। मैंने भी बताया कि एसेट इंक्रीज होंगे तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद है रेंट पेड, रेंट पे किया गया, ये एक तरीके से एक्सपेंस है तो ये एक तरीके से आपको एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है तो ये भी आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको जो गिवन था कमीशन रिसीव, तो ये इनकम हुई है हमारी, इनकम भी हमारी इंक्रीज हुई है। इनकम अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो इसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद हमारे पास गिवन था सैलरी पेड। अब सैलरी पे की गई है तो एक तरीके से एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया है तो इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ बता रखा है ना, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। इसके बाद हमारे पास है प्रोप्राइटर अकाउंट, जो कि जिसको आप कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो इसको भी आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। देन आपके पास डेटर की बना है, डेटर आपके इंक्रीज हो रहा है, डेटर एक तरीके से एसेट है, एसेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके डेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, आपके एसेट होते हैं इसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, इसको हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद आपको गिवन है क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्रेडिटर है, देखिए 7 पॉइंट में आपको अगले पॉइंट में क्रेडिटर की बना, क्रेडिटर आपके क्या हो रहे हैं, क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको आप एक तरीके से लेबिलिटी है, लेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लेबिलिटी मेंशन कीजिएगा और इसको रिकॉर्ड करेंगे आप किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारे वो पॉइंट थे जो आपको, ये सारे वो अकाउंट थे जो आपको मेंशन करने थे। देखिए इंक्रीज हो रहे हैं इन सब में तो आपको पहले नेचर बताना है, उसके बाद आपको इंक्रीज किस साइड रिकॉर्ड होंगे वो आपको मेंशन कर देना है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिटर लायबिलिटी है, डेटर हमारे एसेट है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर है। इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम ही चीज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस आपको जो बता रखा है वो यहाँ पे ये बता रखा है कि डिक्रीज हो रहा है फॉलोइंग अकाउंट में, मतलब कि यहाँ पे जो पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रहा है। सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे, देखिए एसेट एक्सपेंस जब डिक्रीज हो जाएंगे तो आपको क्रेडिट करना है, और लायबिलिटी इनकम और रिवेन्यू जब आपके डिक्रीज हो जाएंगे तो आपको इनको डेबिट करना है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब सेम ही आपको टेबल बनाना है। टेबल में पहले आपको क्या गिवन है, पहला आपको अकाउंट गिवन है कैश, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, एक तरीके से एसेट होता है, डिक्रीज हो रहा है तो ये आपको किस साइड मेंशन करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है। सेम इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो इसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। देन आपको गिवन है रेंट पेड, रेंट पेड एक तरीके से आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरीके से लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो इसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। फिफ्थ पॉइंट पे आपको क्या गिवन है, फिफ्थ पॉइंट पे आपको प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है, ये एक तरीके से एसेट हो रहा है, एसेट होता है, डिक्रीज हो रहा है तो किस साइड मेंशन करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। और लास्ट में आपको मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस गिवन है, एक तरीके से कैपिटल गिवन है, आपको कैपिटल होता है, कैपिटल भी आपकी डिक्रीज हो रही है तो इसको किस साइड मेंशन करेंगे, हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक ट्रांजेक्शन की बना है, आपको यहाँ पे स्टेट करना है नेचर ऑफ द अकाउंट, और यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट बताना है। तो चलिए इसको किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज से। तो सबसे पहले आपको बताना है कि किस अकाउंट की बात हो रही है इसमें। रूल इसमें वही है कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, इनकम लायबिलिटी रिवेन्यू कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट, अगर एसेट एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट, तो यहाँ पे लायबिलिटी इनकम कैपिटल डिक्रीज हो जाए तो ये आपको डेबिट करना है। पहले जो आपको सबसे पहले गिवन है वो गिवन है गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, क्या एक तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस में आपका, दूसरा आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। सेकंड, आपका जो कैश अकाउंट होता है वो एक तरीके से एसेट होता है तो आपको डेबिट मेंशन करना है, कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट मेंशन करना है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट आपको गिवन है परचेज गुड फॉर कैश, परचेज करिए गुड कैश में, तो यहाँ पे किस अकाउंट की बात हो रही है, एक तो परचेज इंक्रीज हो गया हमारे पास, दूसरे हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो परचेज है वो एक तरीके से एक्सपेंस होता है तो डेबिट मेंशन करना है क्योंकि इंक्रीज हो गया है। कैश जो है वो भी हमारे पास क्या हो गया, कैश हमारे पास डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज हुआ है तो ये आपको क्रेडिट मेंशन करना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। परचेज करिए गुड कैश में, तो देखिए परचेज इंक्रीज हो गई, एक तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दिया, और कैश हमारे पास कम हो गया, वो एक तरीके से एसेट होता है, एसेट कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का है।
थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड फॉर कैश। यहाँ पे देखिए सेल हुई है, एक तो कैश इंक्रीज हो गई, दूसरी सेल भी इंक्रीज हो गई। जब कैश इंक्रीज होती है हमारे पास तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब सेल इंक्रीज होती है, सेल एक तरीके से रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू में आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज गुड फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट। परचेज किया है गुड्स नकुल से, वो भी क्रेडिट पे। तो एक तो परचेज इंक्रीज होगी, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। जब परचेज एक तरीके से एक्सपेंस है तो डेबिट 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 साइड आएगा। नकुल एक तरीके से हमारा क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट गिवन है सोल्ड गुड टू भूषण ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में भूषण को, वो भी क्रेडिट में। अब देखिए यहाँ पे जब सेल हुई है भूषण को क्रेडिट में, तो सेल इंक्रीज हुई है, दूसरा हमारे डेटर भी इंक्रीज हुआ है। जब डेटर इंक्रीज होते हैं, भूषण हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। सेल्स एक तरीके से हमारा किस में आता है, रिवेन्यू में आता है, तो रिवेन्यू भी इंक्रीज होता है तो उसको भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है ट्रांजैक्शन नंबर 6 में हमें गिवन है पेड कैश टू नकुल। नकुल को कैश पे किया है। नकुल हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने कैश पे किया, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए और कैश भी हमारे पास कम हो गया। तो क्रेडिटर कम हो गए तो लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट करते हैं। कैश हमारे पास एक कैश एक तरीके से एसेट होता है, एसेट जब कम होते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है रिसीव कैश फ्रॉम भूषण। तो भूषण से कैश हमें रिसीव हुआ है, कैश इंक्रीज हो गया बट डेटर कम हो गया हमारे पास। तो कैश जब इंक्रीज हो गया हमारे पास, कैश एक तरीके से क्या है, कैश एक तरीके से एसेट है, एसेट हमारे पास क्या हो गए, इंक्रीज हो गए तो डेबिट करना है। और भूषण जो है, भूषण एक डेटर है हमारा, भूषण डेटर है तो एक तरीके से एसेट होता है, एसेट हमारे पास कम हो गए तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आपके पास गिवन है पेड सैलरी। पेड सैलरी में क्या है कि हमने सैलरी पे की गई है, सैलरी पे की गई है तो सैलरी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया तो आपको डेबिट करना है। कैश एक तरीके से एसेट है जो कि हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करना है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन थी क्वेश्चन नंबर 17 में जिसको आपको शो करना था। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, आपको टी शेप अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रॉपर साइड में शो करना है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एसेट की बात है, मशीनरी एक तरीके से एसेट है। अगर जिस ट्रांजेक्शन में एसेट आपको लगेगा इंक्रीज होगा उसको डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। जिसमें आपको लगेगा कि मशीनरी डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके का होता है, इस तरीके से आप टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पहला है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। परचेज अमाउंट आप इसके यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे। पहला है मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख। तो मशीनरी परचेज की गई है, मतलब कि एक तरीके से एसेट हमारे पास इंक्रीज हो गया, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू कैश लिख के। अपोजिट अकाउंट लिखना होता है, टू कैश लिख के मशीनरी परचेज कितने की परचेज की है, ₹5 लाख की। अब यहाँ पे मशीनरी सेकंड ट्रांजैक्शन में बेच दी गई है। अब सेकंड पॉइंट है मशीनरी सोल्ड। मशीनरी बेच दी गई है मतलब कि एसेट डिक्रीज हो गए तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय कैश लिख के मशीनरी सोल्ड 1,20,000। फिर है मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000। तो मशीनरी खराब हो गई है तो भी एसेट हमारे पास कम हो गए तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा, बाय मशीनरी डिस्कार्डेड लिख के आप लिखेंगे 50,000। फिर है न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख रुपीज की, नई मशीनरी परचेज की गई है 2 लाख रुपए की, तो एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट साइड आएगा टू कैश मशीनरी परचेज लिख के 2 लाख रुपीज। इसके बाद है मशीनरी डिस्ट्रॉय। मशीनरी हमारे पास खराब हो गई है तो ये भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है क्योंकि एसेट डिक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिख के मशीनरी डिस्ट्रॉय लिखना है आपको, यहाँ पे मेंशन करना है 40,000 रुपीज। इसके बाद आपको टोटल करना है तो टोटल डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का आपको टोटल करेंगे। तो ये आपके पास डेबिट साइड के टोटल में जो आएगा वो आएगा 7 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड के टोटल में आपके पास आएगा 2,10,000 रुपीज। अब आपको आगे सोल्व करना है, बैलेंस जो होगा बैलेंसिंग करनी है तो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग होगी जो कि 4,90,000 रुपीज की होगी। जब आप माइनस करेंगे 2,10,000 को 7 लाख में से तो फोर आपके पास कितना आएगा, आपका 4,90,000 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना था। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया है। एसेट मशीनरी एक तरीके से एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बता रखा है कि आपको टी शेप अकाउंट ही बनाना है। क्रेडिटर आपका रघुबीर है, आपको 5 ट्रांजैक्शन गिवन है तो इसका भी सेम ही फॉर्मेट है। देखिए जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे क्योंकि रघुबीर क्रेडिटर है, लायबिलिटी में आता है। और जब भी लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो आपको उसको डेबिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट आ गया है, फॉर्मेट उसी तरीके से होगा, टी शेप अकाउंट बनाना है, इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे और पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। अब ये लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिटर है, तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड मेंशन करना है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। परचेज गुड फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट ₹50,000। तो परचेज किया गया है रघुवीर से
क्रेडिट पे 50,000 रुपीज का गुड्स। तो यहाँ पे देखिए रघुवीर क्रेडिटर था, क्रेडिट हमारे इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, बाय परचेज लिख के मेंशन करेंगे 50,000 रुपीज। रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर रुपीज 5,000, तो 5,000 के गुड्स जो है ना वो रिटर्न कर दिए गए रघुवीर को 5,000 रुपीज के। तो यहाँ पे क्रेडिटर हमारे पास कम हो गए तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, तो गुड्स रिटर्न और अमाउंट की कॉलम में 5,000 रुपीज। पे टू रघुवीर, यहाँ पे भी हमारे पास क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, टू कैश लिख के 30,000 रुपीज। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000, तो परचेज किए गए गुड्स रघुवीर से क्रेडिट पे 16,000 रुपीज के। तो यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो डेबिट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, बाय परचेज लिख के 16,000 रुपीज। पे टू रघुवीर 20,000, तो रघुवीर को 20,000 रुपीज पे किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, टू कैश लिख के 20,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे आ रहे यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है 20,000 रुपीज की। तो आई होप कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 55,000 आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास 66,000 आएगा। अब करेंगे बैलेंसिंग, तो डेबिट साइड आपके पास बैलेंसिंग करके 11,000 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, 66,000 डेबिट साइड, 66,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शन इसमें से कैश अकाउंट में जाएगी, कुछ डेटर अकाउंट में जाएगी और कुछ आपके क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। एक तरीके से एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। अब कौन सी वो ट्रांजेक्शन है जो आपको कैश अकाउंट में शो करनी है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होगी जिसको आपको शो करना है किसमें, आपको वो कैश अकाउंट में शो करना है, तो पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश। तो यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है तो बिजनेस के पास पैसा आया होगा, तो टू सेल्स लिख के आपको अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड मेंशन करना है 60,000। डेबिट साइड क्यों मेंशन करना है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है इसलिए डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद है सोल्ड गुड, इसके बाद है आपके पास फोर ट्रांजेक्शन जो कि आपको कैश अकाउंट में दिखानी है। इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में जाएगी, कुछ डेटर में और कुछ क्रेडिटर में। फोर ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज गुड फ्रॉम क्रिशन फॉर कैश 10,000। तो यहाँ पे देखिए परचेज किया है बिजनेस ने, तो यहाँ पे कैश हमारे पास कम हो गया क्योंकि बाय परचेज किया, तो ये आपकी क्रेडिट साइड आएगी। बाय परचेज लिख के आपको 10,000 मेंशन करना है। तो फर्स्ट एंट्री और जो फोर्थ एंट्री है वो आपने कहाँ मेंशन करी है, कैश अकाउंट में। और देखते हैं और कौन सी एंट्री हमारे पास आएगी, और हमारे पास आएगी ई वाली एंट्री जिसमें कैश रिसीव हुआ है, पैसा आया है बिजनेस के पास, हरी से पैसा आया है, एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, तो टू हरी लिख के मेंशन कीजिए 15,000। और यहाँ पे एफ वाली एंट्री भी आपको कैश अकाउंट में दिखानी है। यहाँ पे पेमेंट करी है हमने, पैसा हमारे पास गया है तो एसेट हमारे पास कम हो गए, कैश कम हो गया, तो बाय क्रिएशन लिख के 28,000 रुपीज मेंशन कीजिए। अब करना है टोटल, तो टोटल करके डेबिट साइड 75,000 आएगा, क्रेडिट साइड टोटल करके 38,000 आएगा, बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी, बैलेंस करके 37,000 आएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 75,000 डेबिट साइड, 75,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले अभी तो ये हमारा कैश अकाउंट ही बना है, उसके बाद हमें डेटर अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट भी बनाना है। तो अब डेटर अकाउंट बनाएंगे। डेटर अकाउंट में भी सेम ही कंसेप्ट है, एसेट इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, एसेट डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, सेम ही फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे जो सी एंट्री हमारी जाएगी 20 क्वेश्चन में, जो हमारी एंट्री जाएगी वो कौन सी होगी, पहली एंट्री हमारी होगी इसमें बी एंट्री होगी जिसमें सोल्ड गुड टू हरी ऑन क्रेडिट है। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस में सेल की हुई है और हमारे वो भी क्रेडिट पे सेल हुई है, तो हमारे डेटर इंक्रीज हो गए। डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, तो एसेट हमने इंक्रीज कर दिया, तो टू सेल्स लिख के 20,000 मेंशन कर दीजिए। दूसरा हमारी ई वाली एंट्री जाएगी। ई वाली एंट्री में हमें क्या बता रखा है, ई वाली एंट्री में बता रखा है कैश रिसीव फ्रॉम हरी। अब रिसीव हो गया कैश हमें हरी से, हरी एक तरीके से हमारा डेटर था, डेटर हमारे पास कम हो गया क्योंकि उसने पैसा दे दिया, तो ये क्रेडिट साइड जाएगी 15,000 रुपीज। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो 20,000 आपके पास आएगा किस साइड, डेबिट साइड, और यहाँ पे आपके पास 15,000 आएगा। बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी, बैलेंस लिख के आपको मेंशन करना है 5,000 रुपीज की क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, 20,000 डेबिट साइड, 20,000 की क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद करना है अब आपको क्या, आपको बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट अभी हमने बनाया भी था पहले, तो देखिए एक तरीके से लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट करेंगे, सेम फॉर्मेट होगा इसका। अब इसमें जो सबसे पहले एंट्री जाएगी वो सी वाली एंट्री जाएगी, परचेज गुड फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट 36,000। यहाँ पे परचेज करी है वो भी उधार पे, तो क्रेडिटर हमारे पास इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय परचेज। यहाँ पे परचेज की स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा आप, इक्वल में 36,000 आ जाएगा।
अमाउंट के कॉलम में 36,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। सेम दूसरी ट्रांजेक्शन जो है हमारी, वो एफ वाली ट्रांजेक्शन है, कैश पेड टू कृष्ण। कैश पे किया गया कृष्ण को 28,000 रुपीज का। यहाँ पे हमारे क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर कम हो गया मतलब कि लायबिलिटी कम होगी, तो डेबिट साइड मेंशन करना है, टू कैश लिखिए, अमाउंट के कॉलम में 28,000। आप टोटल करेंगे तो टोटल डेबिट साइड 28,000 आएगा, क्रेडिट साइड 36,000 आएगा। बैलेंसिंग आपकी डेबिट साइड होगी, 8,000 रुपीज का अमाउंट का बैलेंस करना है आपको। आप टोटल करना है तो 36,000 अमाउंट डेबिट साइड और 36,000 अमाउंट ही आपको क्रेडिट साइड आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। इसके बाद की क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो क्लास 11th में अब जो है आपका अकाउंटेंसी चैप्टर का अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 21 होगा, जिसमें आपको क्या करना है, प्रोप्राइटर अकाउंट बनाना है, टी शेप अकाउंट बनाना है प्रोप्राइटर का, मतलब कि कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे देखिए एक बात समझने की है, कैपिटल इंक्रीज हो जाए, ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको ऐसा लगे कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। टी शेप अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ये लगे कि क्रेडिट इसमें हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ये लगे कि किससे हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। पहली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 की, अप्रैल 1 में है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसमें कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। अपोजिट अकाउंट मेंशन करना होता है तो कैश लिख के मेंशन कीजिएगा अमाउंट को 45,000 रुपीज। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, वो है जुलाई 15 की। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो यहाँ पे टू कैश लिख के कैपिटल फिर इंक्रीज हो गई कितने से, 55,000 से। अब डेबिट साइड वो मेंशन करना है आपको जहाँ पे आपको लगे कि क्रेडिट साइड कैपिटल हमारा कम हो रहा है, तो वो है आपका मई 10 की ट्रांजेक्शन, जिसमें बिजनेस ने पैसा विड्रॉ किया है, वो भी किसमें, मतलब एक तरीके से ड्राइंग विड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए, तो 10,000 रुपीज कैपिटल में से कम हो जाएंगे, तो डेबिट साइड मेंशन करना है आपको। यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय ड्राइंग, मई 10 लिख के बाय ड्राइंग अकाउंट मेंशन करेंगे आप। 10,000 रुपीज का अमाउंट आप अमाउंट की कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद अगला है आपका इनकम टैक्स पे किया गया है, तो नवंबर 30 को इनकम टैक्स पे किया गया है, तो ये भी एक तरीके से ड्राइंग होती है। इसको भी आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है, 5,000 रुपीज लिखना है आपको। अब आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मार्च 31 को कि आपको प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मार्च 31 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, लॉस कैपिटल में से माइनस होता है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अर्न लिख के अमाउंट मेंशन कर दीजिए 30,000 रुपीज। अब टोटल कीजिएगा, टोटल करके जो डेबिट साइड आएगा वो 15,000 आएगा, क्रेडिट साइड टोटल करके आएगा 1,30,000। बैलेंसिंग जो होगी वो डेबिट साइड होगी। 1,30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,15,000 आएगा। यहाँ पे आपको 1,30,000 में से 15,000 माइनस करने पे 1,15,000 आएगा। ये बैलेंसिंग डेबिट साइड होगी। डेबिट टू क्रेडिट यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।